गाइस लोकी टीवी सीरीज एक ऐसी टीवी सीरीज बन गई है जिसने न सिर्फ एक दो मूवीज बल्कि एमसीयू के नेक्स्ट 2-3 फेज को पूरी तरह बदल दिया। जहां हमें एमसीयू में पहली बार ऑफिशियली मल्टीवर्स दिखा दिया गया और जहां टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट होंगे वहां कंफ्यूजन तो होगा ही। और इसलिए आज हम इस वीडियो में लोकी टीवी सीरीज की कंप्लीट स्टोरी को डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर एपिसोड का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो अब चलिए लोकी टीवी सीरीज की स्टोरी को देख लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब अवेंजर 2023 से 2012 में टेसरेक्ट लेने आते हैं, लेकिन गलती से टेसरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है और लोकी खुद को मंगोलिया के डेजर्ट में टेलीपोर्ट कर लेता है। और लोकी इससे पहले कुछ समझ पाता वहाँ टीवीए आ जाती है। अब टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों को पकड़ती है जो अल्टरनेट टाइमलाइन बनाते हैं। और लोकी ने न्यूयॉर्क से भागकर टाइमलाइन में ब्रांच बना दी थी और इसीलिए टीवीए एजेंट उसे अरेस्ट करके टीवीए हेडक्वार्टर में ले आते हैं और इस रीसेट चार्जेस से यहाँ टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। तो वहाँ टीवीए में लोकी के साथ अजीब सा ट्रीटमेंट होता है। साथ ही यहाँ मिस मिनट लोकी को टीवीए की हिस्ट्री बताती है। तो मिस मिनट के अकॉर्डिंग कई हजार साल पहले बहुत सारी टाइमलाइन में वॉर चल रहा था जिसे मल्टीवर्सल वॉर कहा गया। फिर इन 3 टाइम कीपर्स ने उन सारी टाइमलाइंस को मिलाकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और उस टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवीए को बनाया। और इस टाइमलाइन में छेड़छाड़ की वजह से ही लोकी को अरेस्ट किया गया। साथ ही जो भी सेक्रेट टाइमलाइन से अलग अल्टरनेट टाइमलाइन बनाता है उसे टीवीए वेरिएंट कहती है। खैर थोड़ी देर में अब लोकी पर केस भी चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ टीवीए का एक एजेंट जिसका नाम मोरबियस है वो 1549 में एक केस पर काम कर रहा होता है क्योंकि यहाँ किसी ने टीवीए के एजेंट को मार दिया है। और जब मोरबियस को ये पता लगता है कि लोकी के वेरिएंट को टीवीए ने अरेस्ट किया है तो वो जल्दी से टीवीए में आता है जहाँ लोकी के केस पर सुनवाई हो रही होती है। और यहाँ जज की कुर्सी पर रवेना रेंसलर बैठी होती है। खैर रवेना लोकी को रीसेट होने का ऑर्डर देती है, लेकिन मोरबियस रवेना से कहता है कि लोकी उसकी मदद कर सकता है। और रवेना और मोरबियस काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए रवेना लोकी का केस मोरबियस को दे देती है। फिर लोकी मोरबियस से टीवीए के बारे में पूछता है, लेकिन बताने पे लोकी को यकीन नहीं होता बल्कि वो इसे इल्यूजन समझता है। फिर मोरबियस लोकी को टाइम थिएटर में ले जाता है और वहाँ लोकी को उसका पास दिखाता है। और फिर हंटर B-15 मोरबियस को बताती है कि उनके एजेंट फिर से मारे गए। और जब मोरबियस हंटर B-15 से बात कर रहा होता है तो लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी भाग नहीं पाता और वो समझ जाता है कि टीवीए ही इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है। साथ ही लोकी टाइम थिएटर में अपना फ्यूचर देख लेता है कि कैसे उसकी माँ और वो खुद मारा गया। खैर फिर मोरबियस लोकी को ढूंढ लेता है और उसे शांत करता है। साथ ही उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी मदद करे तो टीवीए भी बदले में उसकी मदद करेगी। और लोकी रेडी हो जाता है। फिर मोरबियस बताता है कि एक भगोड़ा वेरिएंट टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है और उन्हें उसकी मदद चाहिए उसे पकड़ने में क्योंकि वो लोकी का ही वेरिएंट है। और फिर हम देखते हैं कि लोकी का भगोड़ा वेरिएंट टीवीए के एजेंट्स को मार देता है और C-20 एजेंट को अपने साथ ले जाता है। फिर मोरबियस और लोकी टीवीए एजेंट्स के साथ वहां आते हैं जहां लोकी अपने स्टाइल में मोरबियस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मोरबियस समझ जाता है और वो टाइमलाइन को रीसेट करके दोबारा टीवीए हेडक्वार्टर में वापस आ जाता है। और यहीं पे हमें लोकी का मोटिव भी समझ में आता है कि कैसे वो टाइम कीपर्स की जगह लेना चाहता है। खैर टीवीए हेडक्वार्टर में रवेना और मोरबियस एक साथ लोकी पे डिस्कस करते हैं जहां रवेना बताती है कि टाइम कीपर्स इस केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। फिर मोरबियस लोकी को खुद और उस भगोड़े वेरिएंट की फाइल देता है ताकि वो ये पता कर सके कि वो कहाँ है और उसे कैसे पकड़ा जाए। और लोकी जल्दी ही समझ जाता है कि वो भगोड़ा वेरिएंट वहाँ छुपता है जहाँ कोई एपोकलिप्स या बड़ी तबाही आने वाली हो, क्योंकि एपोकलिप्स से जस्ट पहले कुछ भी करने से अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती। और मोरबियस इस थ्योरी को टेस्ट करने के बाद ये पता कर लेता है कि वो वेरिएंट 2050 में रोक्सकार्ड के पास छुपा हुआ है, जहाँ पूरी प्लानिंग के साथ मोरबियस लोकी और टीवीए एजेंट वहाँ जाते हैं। लेकिन वो वेरिएंट हंटर B-15 की बॉडी को कंट्रोल करके लोकी से बात करता है, जहाँ लोकी उसे ऑफर करता है कि वो दोनों टाइम कीपर्स की जगह ले सकते हैं, लेकिन वो वेरिएंट मना कर देता है क्योंकि उसका एक अलग ही प्लान है। और वो थोड़ी देर बाद ही हमें पता चल जाता है जहाँ लोकी वेरिएंट रीसेट चार्जेस को अलग अलग टाइम में भेजकर ढेर सारी अल्टरनेट टाइमलाइन बना देता है ताकि टीवीए इन टाइमलाइंस में बिजी हो जाए और वो टाइम कीपर्स को मार सके। साथ ही भगोड़ा वेरिएंट अपना रियल फेस लोकी को दिखाता है जो लोकी का फीमेल वेरिएंट लेडी लोकी निकलती है। फिर लेडी लोकी टीवीए में टाइम डोर खोलती है और उसके पीछे लोकी भी चला जाता है, जहाँ लेडी लोकी ऑलमोस्ट टाइम कीपर्स तक पहुंची जाती है, लेकिन लोकी बीच में आ जाता है। और जब रवेना लोकी और लेडी लोकी को मिटाने ही वाली थी तो लोकी खुद और लेडी लोकी को लेवेंटस 1 नाम के एक मून पर टेलीपोर्ट कर लेता है। अब यहाँ टाइम पैड जिसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जाता है उसकी बैटरी लो हो जाती है। फिर लोकी और लेडी लोकी द आर्क नाम की एक स्पेसशिप की ओर चल पड़ते हैं
जहाँ रास्ते में लोकी अपनी कहानी लेडी लोकी को बताता है। तो वहीं लेडी लोकी बताती है कि उसका नाम सेल्वी है और टीवीए ने उसे बचपन में ही उठा लिया था, लेकिन वो टीवीए हेडक्वार्टर से भाग निकली और हजारों सालों से भाग ही रही है। साथ ही सेल्वी यहाँ ये भी बताती है कि टीवीए में सारे एजेंट हमारी तरह वेरिएंट है और लोकी को ये सुनकर यकीन नहीं होता। फिर जब तक लोकी और सेल्वी द आर्क तक पहुंचते उससे पहले ही वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और लेमेंटस 1 से निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीवीए में रवेना टाइम कीपर से मिलती है और मोरबियस को लोकी और सेल्वी को पकड़ने के ऑर्डर देती है। तो वहीं लेमेंटस 1 पर आखिरी पलों में लोकी और सेल्वी इमोशनली करीब आ जाते हैं और एक ही लिविंग बीइंग के दो वेरिएंट लव रिलेशनशिप में होने के कारण एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और मोरबियस तभी लोकी और सेल्वी को अरेस्ट कर लेता है, जहां मोरबियस लोकी को टाइम लूप में भेज देता है जहां वो लेडी शिप से बार बार पिटता है। तो वहीं दूसरी तरफ मोरबियस सेल्वी से पूछताछ के लिए रवेना से परमिशन मांगता है, लेकिन रवेना मना कर देती है, जिससे मोरबियस को शक होता है और वो रवेना का टाइम पैड चुरा लेता है, जिसमें वो देखता है कि रवेना ने C-20 को मार दिया क्योंकि वो सच जान चुकी थी कि टीवीए के एजेंट वेरिएंट है। फिर मोरबियस लोकी से वेरिएंट वाली बात कंफर्म करता है, लेकिन इससे पहले ये दोनों कुछ कर पाते रवेना वहां आ जाती है और मोरबियस को मिटा देती है। फिर लोकी और सेल्वी को टाइम कीपर्स के पास पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ हंटर B-15 को भी टीवीए का सच पता चल जाता है और वो रवेना को बिट्रे करके लोकी और सेल्वी को फ्री कर देती है। और इस फाइट में ये पता चलता है कि टाइम कीपर्स माइंडलेस रोबोट है और कुछ नहीं। फिर लोकी के अंदर वाला शाहरुख खान बाहर आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी दिल की बात सेल्वी को बताता रवेना उसे भी मिटा देती है, लेकिन वो सेल्वी को मिटाए इससे पहले सेल्वी रवेना पर अटैक कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकी डिसइंटीग्रेट होने के बाद मरता नहीं बल्कि द वॉइड नाम की एक जगह पे पहुंच जाता है, जहां उसे अपने ही वेरिएंट मिलते हैं और वो लोकी को बताते हैं कि टीवीए के एजेंट जब भी किसी लिविंग बीइंग या ऑब्जेक्ट को डिसइंटीग्रेट करते हैं तो वो यहाँ द वॉइड में आ जाते हैं और इस द वॉइड को प्रोटेक्ट करता है ये बादल जैसा मॉन्स्टर अलायत। खैर वहाँ टीवीए में रवेना सेल्वी के साथ मांडोली करने की कोशिश करती है, लेकिन जब सेल्वी को ये पता लगता है कि लोकी द वॉइड में है तो वो खुद को डिसइंटीग्रेट कर लेती है और वो द वॉइड में पहुंच जाती है जहां उसे मोरबियस मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लोकी के आ जाने की वजह से सभी लोकीज वेरिएंट में मिनी सिविल वॉर हो जाता है, लेकिन लोकी क्लासिक लोकी की मदद से वहां से निकल जाता है और बाहर आकर लोकी अलायत को हराने का प्लान बनाता है और थोड़ी देर बाद सेल्वी और मोरबियस भी इस प्लान को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सेल्वी मोरबियस को टाइम पैड दे देती है और मोरबियस टीवीए में चला जाता है। तो वहीं सेल्वी और लोकी अलायत से लड़ने जाते हैं, जहां क्लासिक लोकी एसगार्ड का इल्यूजन क्रिएट करता है और इसी बीच लोकी और सेल्वी अलायत को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद एक पोर्टल टाइप डोर ओपन होता है जहां लोकी और सेल्वी को एक कासल दिखता है और ये दोनों जब इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ उन्हें मिस मिनट मिलती है जो ही हू रिमेन्स जिसने टीवीए बनाई है उसकी तरफ से इन दोनों को एक ऑफर देती है कि अगर ये दोनों यहाँ से चले जाएं तो इन्हें मनचाही जिंदगी मिल सकती है, लेकिन लोकी अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। तो वहीं टीवीए में रवेना मिस मिनट से टीवीए के क्रिएशन से रिलेटेड फाइल डाउनलोड करने को कहती है, लेकिन वो सिर्फ वही फाइल डाउनलोड करती है जो ही हू रिमेन्स ने कहा था। साथ ही यहाँ मोरबियस भी आ जाता है जो रवेना को बताता है कि उसने पता कर लिया है कि उसका एक वेरिएंट 2018 में स्कूल टीचर है और अब पूरा टीवीए ये बात जान चुका है, लेकिन रवेना आजादी की तलाश में वहाँ से निकल लेती है। तो वहीं लोकी और सेल्वी उस कासल में ही हू रिमेन्स को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें मिल भी जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्कर का वेरिएंट होता है। तो फिर ये कैंग वेरिएंट लोकी और सेल्वी को बताता है कि वो सब जानता है और उसने सब देखा है, लेकिन सेल्वी उसे झूठा मानती है। फिर कैंग बताता है कि 31st सेंचुरी में उसके एक वेरिएंट ने अलग अलग यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया, जहां आपस में मिलने के बाद इन वेरिएंट ने अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर की, लेकिन इन वेरिएंट्स में से सभी वेरिएंट साफ दिल के नहीं थे, इसीलिए कुछ वेरिएंट ने एक दूसरे के यूनिवर्स को कॉन्कर करने की कोशिश की, जिससे इनके बीच में फाइट हो जाती है और इस फाइट ने मल्टीवर्सल वॉर का रूप ले लिया। फिर इस कैंग वेरिएंट ने अलायत को खोजा, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और उसे हथियार बनाकर इस मल्टीवर्सल वॉर को खत्म कर दिया और सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए टीवीए को क्रिएट किया। तो ये स्टोरी कैंग लोकी और सेल्वी को बताता है। अब ऑब्वियसली सच जानने के बाद सेल्वी कैंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग बताता है कि अगर वो उसे मार देंगे तो टाइमलाइन फ्री हो जाएगी और दोबारा से इनफिनाइट टाइमलाइंस बन जाएगी, जिसमें कैंग के भी अलग अलग वेरिएंट पैदा हो जाएंगे जो प्योर इविल है, लेकिन अगर वो उसकी जगह ले ले तो ऐसा नहीं होगा। अब सेल्वी इनमें से कैंग को मारना चुनती है, लेकिन लोकी कैंग को मारना नहीं चाहता। पहले सेल्वी लोकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो सेल्वी लोकी को धोखे से टीवीए में टेलीपोर्ट कर देती है और कैंग को मार देती है, जिससे टाइमलाइन फ्री हो जाती है और एमसीयू में दोबारा से मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है। तो वहीं टीवीए में लोकी मोरबियस को ढूंढता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो एक अलग टाइमलाइन में आ चुका है, जहां उसे टीवीए में कोई नहीं जानता और यहाँ टाइम कीपर्स की जगह कैंग द कॉन्कर की मूर्ति
होती है और यहीं पर लोकी का सीजन 1 एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड के मिड क्रेडिट में हमें यह भी पता चला कि लोकी का सेकंड सीजन आएगा, जो रूमर्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद और एंटमैन 3 से पहले रिलीज होगा। तो गाइस ये था लोकी टीवी सीरीज के सीजन 1 का रिकैप है। इस टीवी सीरीज में कैंग द कॉन्कर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, साथ ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एमसीयू में ऑफिशियली लाया गया। ऊपर से लोकी को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलसन ने यह कहा है कि वो लोकी को एमसीयू में अभी बहुत लंबे टाइम तक प्ले करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लोकी कम से कम नेक्स्ट 2-3 फेज तक तो जरूर दिखेगा। तो अब इन दी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमसे कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।